और आज सुबह सुबह मैंने सबसे पहले चाय बनाई और चाय बनाने के बाद ये मैंने मैदा छानी है, क्योंकि आज मुझे बनानी है मट्ठी। तो ये मैंने मैदा छान ली है। 1 किलो मैदा थी और उसमें आईडीए से डाल दी है ये सूजी, थोड़ी सी सूजी डाल दी है। और इसमें डाल दिया है ये मैंने नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो इसमें नमक। और नमक डालने के बाद अब मैंने डाला है इसमें अजवाइन, थोड़ी सी डाली है, ये ऐड कर दी मैंने इसके अंदर अजवाइन। और ये मैंने थोड़ा इसलिए इसको मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को, नमक अजवाइन और सूजी को, जी सारी मैदा में मिल जाए। और अब मैंने डाल दी है इसमें ये कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर रिफ़ाइंड, क्योंकि रिफ़ाइंड में ही बनती है मट्ठियाँ। तो ये मैंने डाल लिया है इसमें रिफ़ाइंड, क्योंकि रिफ़ाइंड डालने से क्या होता है कि मट्ठियाँ जो हैं वो सॉफ़्ट बनती हैं, हार्ड नहीं बनती है, एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है। क्योंकि हम रिफ़ाइंड में डालेंगे तो इससे मट्ठियाँ हार्ड बनेगी और खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड और ये सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स मैदा के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और मैं इसके बाद बनाऊँगी मट्ठियाँ। और अब मेरी यहाँ पर मैदा गूंद चुकी है, क्योंकि ये एकदम टाइट से गूंदनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आटा होता है तो एकदम से गूंद जाता है, लेकिन मैदा गूंदने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये खिली खिली सी हो जाती है। लेकिन अब ये अच्छे तरीके से हो गई है। और अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि जो इसके अंदर सूजी है वो फूल जाएगी और फिर इसके बाद बनाऊँगी मैं मट्ठियाँ। और अब ये लग गए हैं यहाँ पर मट्ठियाँ बनाने। और दूसरी तरफ मैंने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई के अंदर, और मैं किचन में और दूसरा काम कर रही थी। तब तक इन्होंने बनाई हैं थोड़ी सी मट्ठियाँ और इसके बाद मैं बनाऊँगी। और अब यहाँ पर मैं लग गई हूँ मट्ठियाँ बनाने, ये किचन में चले गए हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मट्ठियाँ। और अभी उठ के यहाँ पर बैठा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा धूप की वजह से बाहर से चांदना आ रहा था, तो इसी वजह से ये थोड़ा काला काला सा आया है। और अभी मट्ठियाँ डाल दी हैं रिफ़ाइंड के अंदर, तलने के लिए डाल दी हैं। और ये कढ़ाई ऐसी ही है, इसे काफ़ी साफ़ करने के बाद भी ये ऐसी ही रहती है। और अब यहाँ पर मट्ठियाँ बन चुकी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, आप लोग देख सकते हो। और इन्होंने बनाई हैं, मतलब हेल्प इन्होंने भी की है। और आप लोग आके टेस्ट कीजिए और बताइए कैसी बनी हैं ये मट्ठियाँ। और आज बनाना था मुझे राजमा और राइस, तो यहाँ पर मैंने राजमा छोक रही हूँ। और ये मैंने इसमें टमाटर का कढ़ाई रख के इसमें ऑयल वगैरह डाल के इसमें पेस्ट डाल दिया है। टमाटर प्याज हैं, इसमें प्याज भी डाली है आज। और इसमें डाल दिए हैं मैंने मसाले, वही हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर, और सबको अच्छे तरीके से कर दूंगी मैं मिक्स। ये पेस्ट मेरा बन चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है अलग अलग। अब मैं मिक्स कर दूंगी इसमें ये राजमा मैंने बॉईल करके पहले ही रख लिया था। पानी नहीं डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि पानी पहले से ही राजमे के अंदर काफ़ी है। और इसको बस मैं ढक कर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और अभी मेरा राजमा बनके हो गया है तैयार। और ये मैंने कढ़ाई में से कुकर में डाल दिया था, क्योंकि कढ़ाई में ये निकल रहा था बार बार, राजमा ज़्यादा था और कढ़ाई छोटी सी थी। राजमा और चावल हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आज मैंने रोटी नहीं बनाई है, सिर्फ राजमा और चावल ही बनाए हैं। और ये भी ऑफिस राजमा और चावल ही लेके गए हैं, क्योंकि मट्ठी वगैरह बनाई थी तो वो खा ली थी, इसी वजह से मैंने फुलके नहीं बनाए। और आप लोग बताना कि कैसे बने हैं। और यहाँ पर अब मैं लगी हूँ कपड़े धोने के लिए। और मैं हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े जब से लॉकडाउन हुआ है, नहीं तो पहले मशीन लगा लेती थी, लेकिन अब नहीं लगाती हूँ मशीन, क्योंकि घर में ही हूँ तो इसलिए नहीं लगाती हूँ। और आज मैं बाहर बैठ के धो रही हूँ कपड़े, बाथरूम से बाहर, क्योंकि बाथरूम से बाहर थोड़ा खुला खुला सा लगता है, बाथरूम थोड़ा छोटा सा है, तो इस बाथरूम में भी धो लेती हूँ, बाथरूम के बाहर भी धो लेती हूँ। और मैं बस यहाँ पर ये कपड़े ही धो रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा धूप की वजह से आ रहा है, क्योंकि रूम में लाइट नहीं जली हुई थी
और ये मेरा बाहर बालकनी का है। तो साथ के साथ कपड़े जैसे जैसे मैं निकालती जाती हूँ साथ के साथ मैं सुखा भी यहीं पर ही देती हूँ, क्योंकि वायर मेरे कपड़ों के वहीं बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ छत नहीं है, मतलब फ्लोर है तो छत नहीं है। मेरा फर्स्ट फ्लोर का है तो छत किसी और, थर्ड फ्लोर पे कोई और, सेकंड फ्लोर पे कोई और है। तो बस जो है आगे सुखा लो या साइड में बालकनी निकली हुई है उसमें सुखा लो। क्योंकि कोई मेरे से पूछ रहा था कि तुम्हारे यहाँ छत नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ छत नहीं है, क्योंकि फ्लोर है तो सबका अपना अपना अलग। और कपड़े मेरे यहाँ पर धुल चुके थे। कपड़े धोने के बाद यहाँ पर मैंने साथ के साथ सफाई भी कर दी थी, क्योंकि इसके बाद में मुझे लगाना था अंदर की तरफ से पोछा। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल के फटाफट साफ़ भी कर दिया था और वाइपर से भी क्लीन कर दिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसा बीत रहा है आप सबका टाइम। और अब हो रही है नाइट, रात का टाइम हो रहा है और मैं खड़ी हूँ बाहर की तरफ अपनी बालकनी में। ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये अंधेरा हो रहा है और बाहर की साइड इसलिए खड़ी थी क्योंकि देख रहे थे बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। अंदर तो मन लगता ही नहीं है, थोड़ा मतलब बाहर खड़े होने का मन कर रहा था, तो इसी वजह से मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। और आप लोग बताना आप कैसे हो सभी और कैसा बीत रहा है लॉकडाउन में टाइम। हमारे यहाँ तो आज बिल्कुल केमिस्ट की शॉप भी बंद कर दी हैं, बिल्कुल कर दी है। केमिस्ट भी, डॉक्टर्स भी, कुछ नहीं। सड़क पे बिल्कुल रोड पे मतलब खाली हो गया है। और आज मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी जो मैं अब बता रही हूँ आपको, कि मुझे एक कमेंट आ रहा है, कल आया था, मतलब जो मेरी पहली वीडियो थी उससे पहले आया था। और आप जाके चेक भी कर सकते हो कि मुझे क्या कमेंट आया था। और उसमें एक है, पता नहीं कौन है, एक मोहतरमा है। तो मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें टाइटल ये डाला था कि लॉकडाउन क्या हुआ जिससे मतलब हमारी किचन में ज़्यादा ड्यूटी लग गई। तो प्लीज़ आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करना और देखना कि उन्होंने कैसा कमेंट किया है। उन्होंने किया है कमेंट कि आप क्यों किचन में जाती हो, आप अपने हस्बैंड को भेजिए ना, क्योंकि खाना तो वही बनाते हैं, आप थोड़ी ना कुकिंग करती हो। और जब मैंने यूट्यूब पे अपना अकाउंट बनाया था तो कोमल ने मेरे से यही बोला था कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है ज़्यादा, मतलब सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मुझे जब कोमल की बात का ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ था, मतलब मुझे लगता था कि ऐसे ही होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन अब मैंने देखा, मैं मतलब यूज़ किया तो मुझे पता चला कि ये तो वाकई में बहुत अजीब सा है। तो मैंने कोमल को भी बताया तो कोमल ने कहा चल छोड़ना, कोई बात नहीं, बहुत तरीके की पब्लिक मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब एक ये हो रहा है कि एक औरत ही औरत के पीछे पड़ी रहती है। मतलब हम कोई हमसे आगे बढ़ना चाहता है तो हम ये सोचते हैं कि वो आगे ना बढ़े और उसको पीछे मतलब धकेल दिया जाए। तो मैं आप लोगों से आज यही बता रही हूँ कि आप लोग देखना, मेरे कमेंट को ज़रूर चेक करना। और एक बात आपसे, आप लोगों से मैं दोबारा पूछना चाह रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता मतलब अगर हस्बैंड हेल्प करा दे तो इसका मतलब ये है कि सारा काम हस्बैंड ही करते, हम लोग कुछ नहीं करते? या उन मैडम को दिखता नहीं है मेरी वीडियो में कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती? वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बोलता है बोलने दो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मैंने अपनी शॉप स्टार्ट करी थी, मेरे आस पड़ोस, मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे बहुत बोला था कि बच्चे छोटे हैं क्या नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरा बेटा जब 9 मंथ का भी नहीं था तब मैंने काम शुरू किया था और देखो 7 साल हो गए हैं, 6.5 साल हो गए हैं मेरे काम को। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्ट्रगल मैंने किया है, मेहनत मैंने की है, तो और लोगों को क्यों फ़र्क पड़ता है? इसलिए यूट्यूब पे भी अकाउंट मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनके कहने से यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनानी छोड़ दूँगी। देखो चले ना चले वो एक अलग बात है, बट ट्राई करते रहना चाहिए। क्योंकि जब मैंने अपनी बिजनेस की स्टार्ट 0 से की थी तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हम? कोशिश करो, ट्राई करो, सबके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई किसी को मना थोड़ी ना कर रहा है। आप भी ट्राई करके देख लो जैसे हम कर रहे हैं। टाइम हमारा लग रहा है, मेहनत हमारी लग रही है, सब कुछ हमारा है, तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम होती है? और मैं ये आप सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए बोल रही हूँ जो 2-3 हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और एक तो ये बोलती कि मतलब क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास कि तुम कोमल की सिस्टर हो? तुम लोग सब एक बात बताइए मुझे कि क्या जो हम सिस्टर हैं मतलब बहन भाई हैं तो क्या उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा? तो कल को तो वो मेरे से ये भी पूछेगी कि क्या प्रूफ है कि यही तुम्हारे हस्बैंड हैं, यही तुम्हारे बच्चे हैं।
तो अब मैं आप लोगों से यही बताना चाह रही हूँ कि आप किसी को सोचने से, करने से पहले, मतलब कुछ भी बोलने से पहले एक बार थोड़ा सोच लिया करो। वैसे मुझे उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं उन सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, और सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं, मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है ठीक है, अच्छा है, मुझे मतलब ऐसा नहीं है धीरे धीरे चाहिए सब कुछ, ये नहीं कि मुझे एक ही दम चाहिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी, फर्स्ट डे अपना घर में काम शुरू किया था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी सिर्फ 150 रुपये की सेल हुई थी, और उसके बाद भी धीरे धीरे मतलब कभी 200, 300, 500, कई महीने तक ऐसा रहा था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में हूँ, रेंट नहीं जा रहा, घर का काम भी हो रहा, चल रहा है, और फिर मेरा काम बहुत अच्छा चला। और ऐसा नहीं है, आप कभी कोमल के साथ, कोमल की वीडियो भी देखते हो, कोमल के ही, और वो लेडी जो हैं जो मुझे करती हैं, वो कोमल की वीडियो को भी देखती हैं और मेरी वीडियो को भी देखती हैं। तो आप लोगों से यही है कि कल की मेरी वीडियो का कमेंट ज़रूर देखना, एक बार हो सके तो, टाइम लगे तो देखना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि और देखो आप, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि मतलब हम लेडीज़ों की सोच ही कैसी होती है। और ये वो है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो यही है यहाँ पे कि सब बेकार नहीं है। मैं आप सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं 2-3 के लिए बोल रही हूँ जो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। और करो, और अच्छी बात है, करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग करोगे अच्छा है, कम से कम मुझे देख तो रहे हो। इसी उससे मेरी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ रहा है, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और आप लोग मुझे देख रहे हो, इसका मतलब आप लोग मुझे लाइक करते हो, जब भी तो देख रहे हो। चलो भाई, सोचना मेरी इस बात पे कि ये मैंने क्यों बोला, और आप लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो कि उन मोहतरमा ने क्या लिखा है क्या नहीं। और वो मेरे लिए भी बोलती हैं और कोमल के लिए भी बोलती हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने दो जो बोलता है। चलो भाई, अब हो चुकी है नाइट, अब हमारा हो रहा है खाने का टाइम। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।